हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे पेनिट्रेशन टेस्टिंग की, जो साइबर सिक्योरिटी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो साइबर सिक्योरिटी में दिलचस्पी रखते हैं और एथिकल हैकिंग सीखना चाहते हैं। एथिकल हैकिंग एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आप न केवल अपने स्किल को निखार सकते हैं बल्कि दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या है? यह एक प्रक्रिया है जिसमें हम किसी सिस्टम, नेटवर्क या वेब ऐप की सुरक्षा को परखते हैं। यह एक तरह की जांच होती है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी अनऑथराइज्ड व्यक्ति सिस्टम में प्रवेश ना कर सके। ऐसा करके हम कमजोरियों को ढूंढते हैं और उन्हें ठीक करने के तरीके खोजते हैं। यह प्रक्रिया न केवल सिस्टम की सुरक्षा को मजबूत करती है बल्कि संभावित खतरों को भी कम करती है। चलिए पेनिट्रेशन टेस्टिंग के कुछ खास कदमों पर नजर डालते हैं। यह प्रक्रिया कई चरणों में विभाजित होती है और हर चरण का अपना महत्व होता है। सबसे पहला कदम होता है जानकारी जुटाना, यानी कि रिसर्च करना। इसमें हम अपने टारगेट सिस्टम के बारे में सब कुछ इकट्ठा करते हैं, जैसे कि आईपी एड्रेस, डोमेन नेम वगैरह। यह जानकारी हमें आगे के कदमों में मदद करती है। अगला कदम है स्कैनिंग। इसमें हम सिस्टम के अलग अलग पोर्ट्स और सर्विसेज को स्कैन करते हैं ताकि कोई बैकडोर मिल जाए। यह हमें सिस्टम की कमजोरियों को पहचानने में मदद करता है। इसके लिए हम Nmap जैसे टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टूल्स हमें सिस्टम की पूरी जानकारी देते हैं और हमें यह समझने में मदद करते हैं कि कहां-कहां कमजोरियां हो सकती हैं। तीसरा कदम है सिस्टम में एक्सेस लेना। इसमें हम उन कमजोरियों का फायदा उठाते हैं जो हमने स्कैनिंग में ढूंढी थी। यह कदम सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसमें हम वास्तविक समय में सिस्टम की सुरक्षा को परखते हैं। मेटास्प्लॉइट जैसे टूल्स इसमें बहुत मदद करते हैं। ये टूल्स हमें सिस्टम में प्रवेश करने और उसकी सुरक्षा को परखने में मदद करते हैं। अब चौथा कदम है सिस्टम में अपना कब्जा बनाए रखना। इसमें हमारा मकसद होता है कि सिस्टम पर हमारा कंट्रोल बना रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम सिस्टम में लंबे समय तक बने रह सके। इसके लिए हम बैकडोर्स या रिवर्स शेल जैसी तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह तकनीकें हमें सिस्टम में लंबे समय तक बने रहने में मदद करती है। और आखिरी कदम है सफाई। इसमें हम अपने पीछे छोड़े गए सभी निशान मिटा देते हैं ताकि कोई पकड़ में ना आए। ये कदम बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इससे हम अपने कार्यों को छुपा सकते हैं। ये सुनिश्चित करता है कि हमारी गतिविधियों का कोई सबूत ना बचे। अंत में हम अपनी सारी खोजों की रिपोर्ट बनाते हैं और क्लाइंट के साथ शेयर करते हैं ताकि वो अपने सिस्टम को और सुरक्षित बना सके। ये रिपोर्ट उन्हें उनकी सुरक्षा में सुधार करने में मदद करती है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, एथिकल हैकिंग हमेशा अच्छे इरादों और इजाजत के साथ की जाती है। यह सुनिश्चित करता है कि हम कानूनी दायरे में रहते हुए काम कर रहे हैं। बिना अनुमति पेनिट्रेशन टेस्टिंग करना गैर कानूनी हो सकता है। इसलिए हमेशा अनुमति लेकर ही पेनिट्रेशन टेस्टिंग करें। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ही शेयर करें। कोई भी सवाल हो तो कमेंट में जरूर बताएं। हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि साइबर सिक्योरिटी की ढेर सारी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।